स्टूडेंट्स क्लास में सब समझ लेते हैं लेकिन नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट सब भूल जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द टीचिंग डिज़ाइन इज़ फॉल्टी। मोस्ट लेसन गलत तरीके से एंड होते हैं और इसी वजह से ब्रेन इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट मार्क नहीं करता। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लेसन के लास्ट 5 मिनट पूरी लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेन बेस्ड लेसन एंडिंग मेथड्स, रिटेंशन साइकोलॉजी, मेमोरी हैक्स एंड क्लासरूम स्ट्रेटजीज। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप किसी भी लेसन को अनफॉरगेटेबल बना पाओगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, लेसन कंप्लीट, बेल बजती है, ओके क्लास, नेक्स्ट चैप्टर एंड देन होमवर्क देते हैं और बस हो गया। और ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ट्रीट करता है लाइक रैंडम नॉइस। लेकिन स्मार्ट एजुकेटर क्या करते हैं, वो लेसन को एंड नहीं करते, वो मेमोरी सील करते हैं। कैसे? एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि ब्रेन को रिटेंशन के लिए 4 चीज़ें चाहिए: रिट्राइवल, रेलेवेंस, इमोशन एंड प्रेडिक्शन। अगर ये 4 एक्टिवेट हो गए तो लर्निंग डीपली स्टोर हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक हार्श ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स कभी वीक नहीं होते, उनका ब्रेन नेचुरली फॉरगेटिंग मशीन है। एजुकेशन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज फॉरगेटिंग कर्व। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर रिट्राइवल या प्रैक्टिस ना हो तो ह्यूमन ब्रेन 24 घंटे में मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भूल जाता है। यहाँ पर टीचर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ओके, जिससे कि रिट्राइवल और मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 इज पैसिव रिव्यू। सिर्फ नोट्स पढ़ाना लर्निंग नहीं होती। टीचर 10 मिनट समरी देता है, स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, उन्हें उनके ब्रेन को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही नहीं पूछते, नॉट बिकॉज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उसके बाद क्लास खत्म, कोई मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होता। इमेजिन एक स्टूडेंट्स 3 घंटे पढ़ता है पूरे एफर्ट से, नेक्स्ट डे एग्जाम में सब ब्लैंक होता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ लर्निंग को कंज्यूम किया, रिट्राइव नहीं किया। उसका ब्रेन ऑलरेडी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो गया। तो अब जानते हैं कि रिटेंशन के पीछे क्या साइंस है, कि ब्रेन एक्चुअल में लर्न कैसे करता है। ब्रेन पैसिव लर्निंग से स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकता। ब्रेन तब स्ट्रेंथन होता है जब उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब ब्रेन इंफॉर्मेशन याद करता है तो न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट करता है। अगर वो इंफॉर्मेशन इमोशन से कनेक्टेड होगी तो उसे प्रायोरिटी सिग्नल मिलता है। ब्रेन जिन चीज़ों को खुद से जनरेट करता है वो उसे ज़्यादा याद रहती हैं। ब्रेन को आंसर देना तो ईजी है, ब्रेन से आंसर निकलवाना ही रियल लर्निंग है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकती है टीचर क्लास में मैक्सिमम रिटेंशन के लिए। टीचर इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके अटेंशन एंड रिटेंशन दोनों को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो पहली जो ट्रिक है वो है 1 मिनट रिकॉल मेथड। ओके, लेसन के एंड में बच्चों को बोलिए, बुक्स बंद करवाइए कि 1 मिनट में जो भी उन्होंने पढ़ा है वो लिख के दिखाएं। इस प्रोसेस को ब्लर्टिंग बोलते हैं। ब्रेन को जब रिट्राइवल फोर्सफुली करना पड़ता है तो मेमोरी स्ट्रोंगर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि कोई एक मेन फॉर्मूला या की कॉन्सेप्ट या कोई बिगेस्ट मिस्टेक, ये आप बच्चों को दे सकते हैं। गोल परफेक्ट रिकॉल नहीं है, गोल है मेंटल स्ट्रगल करवाना, ताकि उनकी रिटेंशन मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट जो आप यूज़ कर सकते हो वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेथड। ब्रेन एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये मेरे काम का है या नहीं है। अगर आंसर नो है तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। हर लेसन के एंड में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जरूर दो। ये परसेंटेज रियल लाइफ में कैसे यूज़ होगा, अगर ग्रेविटी सडनली डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा, या फिर आप बिजनेस प्रॉफिट्स के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों को दो। जितना आप रेलेवेंस क्रिएट करोगे उतना ही आपकी क्लास में रिटेंशन मैक्सिमाइज होगा। स्टूडेंट्स फैक्ट्स को याद नहीं रखते, स्टूडेंट्स मीनिंग को याद रखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आप यूज़ कर सकते हो वो है टीच बैक इफेक्ट। साइंस ये कहती है कि इफ़ यू कैन टीच इट, इट मीन्स यू अंडरस्टूड इट। स्टूडेंट्स को बोलो कि 30 सेकेंड में अपने फ्रेंड को समझाओ। ये कैसे काम करता है? जब भी हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, और सेम यही स्टूडेंट्स के केस में भी होगा। जब वो अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे तो उनके ब्रेन में भी वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जब स्टूडेंट बोलता है मुझे सब आता है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स उसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। अगली जो स्ट्रेटजी है वो आप यूज़ कर सकते हो, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछना। बहुत ही अंडररेटेड ट्रिक है। मोस्टली टीचर पूछते हैं एनी क्वेश्चंस, बट इसकी बजाय आप इसको बेटर तरीके से पूछ सकते हैं कि आज आपको सबसे कंफ्यूजिंग क्या लगा, आपको कौन सी चीज़ सरप्राइजिंग लगी, या आपको कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट लगी।
रिफ्लेक्शन से मेटाकॉग्निशन इम्प्रूव होता है, मतलब स्टूडेंट्स अपने थिंकिंग प्रोसेस को समझने लगते हैं। लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस भी है। नेक्स्ट जो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो वो है द क्रियोसिटी लूप। आपको क्रियोसिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जिस चीज़ में क्रियोसिटी होगी वो अपने आप ही एडिक्टिव बन जाएगी। लेसन को आपने वैसे ही डिज़ाइन करना है। आपको कुछ सरप्राइज फैक्ट्स या कुछ सस्पेंस क्रिएट करना है क्लास में नेक्स्ट क्लास के लिए। ये क्यों काम करेगा? क्योंकि जो ब्रेन है वो अनफिनिश्ड लूप को क्लोज करना चाहता है। जो भी चीज़ अनक्लोज्ड होगी या सस्पेंस होगा जिसके बारे में ब्रेन को नहीं पता होगा, ब्रेन उस पर ज़्यादा अटेंशन देगा। एंड आपका गोल भी यही है, आपको तो मैक्सिमाइज अटेंशन एंड रिटेंशन करना है। नेक्स्ट जो आप यूज़ कर सकते हो वो है द रिट्राइवल चैलेंज। लेसन का लास्ट क्वेश्चन ईजी नहीं होना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, बट अचीवेबल तो होना चाहिए। जैसे कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट वुड हैपन इफ दिस आइडिया वर इग्नोर्ड, और आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हो कि हाउ वुड यू टीच द सेम कॉन्सेप्ट टू अ यंगर चाइल्ड। तो जितना रिट्राइवल डिफिकल्ट होगा उतनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इजी आंसर कॉन्फिडेंस देते हैं बट डिफिकल्ट आंसर्स आपको एक्चुअली ग्रोथ देते हैं। नेक्स्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है रैपिड फायर रिटेंशन टेक्निक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जिट टिकट, यानी कि अगर आप क्लास छोड़ रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं। 3-2-1 मेथड में आप कोई भी 3 लर्निंग्स या 2 क्वेश्चन और एक इंसाइट बच्चों से पूछ सकते हैं। ब्लर्टिंग टेक्निक जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 60 सेकेंड में वो सब लिखो जो आपने इस लेक्चर में सीखा। 1 सेंटेंस समरी, मतलब आप पूरे लेसन को जितना शॉर्ट हो सकता है उतने में बताइए। प्रेडिक्शन, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम क्या डिस्कशन करेंगे, वो आप बच्चों से, मतलब आपको सस्पेंस क्रिएट करना है इसमें। और रियल लाइफ लिंक, मतलब आपको हर इंफॉर्मेशन को, हर कॉन्सेप्ट को जितना हो सके रियल लाइफ के साथ उसे जोड़ना है, क्योंकि ग्रेट टीचर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करते, वो डिज़ाइन करते हैं एक्सपीरियंसेस को। टीचर का गोल सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए लर्निंग को अनफॉरगेटेबल बनाना। हम सबको एक टीचर याद होता है, नॉट बिकॉज उन्होंने सबसे ज़्यादा चैप्टर्स कंप्लीट किए, बट बिकॉज उन्होंने लर्निंग फील करवाई, एंड दैट इज़ अ रियल एजुकेशन।